अब्बा जी, कब तक ऐसा चलेगा? कोई कामकाज ही नहीं, घर का खर्चा भी चलाना है। खुश्क साली ऐसी आई है कि काम ठप होकर रह गया है। हाँ, ठीक कहते हो तुम, मगर क्या किया जा सकता है? सब लोग परेशान हैं। अब तो नानी शबीना के भी लाले पड़ गए हैं। अब्बा जी, घर में खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। हाँ, मुझे मालूम है बेटा। मैंने सोचा है कि इस गधे को फरोख्त कर दें। जब फसल होगी तो फिर दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन अगर आइंदा फसल भी खुश्क साली का शिकार हो गई तो फिर क्या होगा? आइंदा का किसको पता है? जो होगा देखा जाएगा। अभी तो घर का गुजारा करना है, तो इससे बेहतर कोई हल नहीं। ठीक है बाबा, आपने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर किया होगा। बेटा, इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। आओ मंडी चलते हैं। दुआ करो इस गधे के भाव अच्छे लग जाएं, ताकि आइंदा फसल तक घर का गुजारा हो जाए। ठीक है बाबा, आप चलें, मैं गधे को खोल कर लाता हूँ। बेटा, हमारा गधा कितना कमजोर हो गया है। न जाने कितने दाम लगेंगे इसके। बाबा, हमारे खाने को कुछ नहीं तो इसको क्या खिलाते? कमजोर तो होना था। अरे देखो, कितने बेवकूफ हैं ये लोग। इतनी कड़ी धूप में सवारी मौजूद होने के बावजूद पैदल सफर कर रहे हैं। बेटा, कहती तो ये औरत ठीक है। जब हमारे पास सवारी मौजूद है तो फिर क्यों हम पैदल सफर करें? ऐसा करो, तुम इस गधे पर बैठ जाओ। नहीं बाबा नहीं, आप बैठ जाएं। अरे जिद नहीं करते, बैठ जाओ बेटा। अच्छा बाबा, जो आपका हुक्म। शाबाश मेरा बेटा, ये ठीक हो गया। कम से कम तुम तो आराम से सफर करो। अरे देखो देखो, क्या जमाना आ गया है। बूढ़ा बाप पैदल सफर कर रहा है और बेटा बड़े मजे से गधे पर बैठा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम बाप का ख्याल ही कर लेना चाहिए। बाबा, ये आदमी भी ठीक कहता है। मैंने तो पहले ही कहा था आप बैठ जाएं, मगर आप नहीं माने। चलें, अब आप बैठ जाएं और मैं इसको हाँकता हूँ। चलो ठीक है बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। अब थोड़ी दूर का सफ़र तो बाकी है। बस मंडी आने वाली है और फिर हम इस गधे को बेचकर घर वापस आ जाएंगे। हाँ बाबा, आप ठीक कहते हो। कुछ ही सफ़र बाकी है। देखो देखो, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। कड़ी धूप में बेटा गधा हाँक रहा है और बाप आराम से सफ़र कर रहा है। तुम दोनों भी बैठ सकते थे। बेटा, इस शख्स की बात भी मुझे ठीक लगती है। जब हम दोनों इस गधे पर बैठकर साथ सफ़र कर सकते हैं तो फिर पैदल चलने से क्या फ़ायदा? सुकून से सफ़र कट जाएगा। चलो, मैं भी सवार हो जाता हूँ। हाँ बाबा, ये आदमी भी ठीक कहता है। सफ़र आराम से कट जाएगा। वैसे भी मंडी बहुत करीब है। बस इस गधे को फ़रोख्त करके घर में राशन डलवाएंगे और आइंदा फसल तक इंतज़ार करेंगे कि फसल अच्छी हो जाए, ताकि हम एक नया गधा ख़रीद लें जो घर का सामान लादने और सफ़र के लिए बेहतर हो। हाँ बेटा, उम्मीद तो यही है कि आइंदा फसल अच्छी हो जाएगी तो ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे और फिर खुशहाली आ जाएगी। अरे देखो देखो, जुल्म है जुल्म। एक कमजोर गधा और दोनों बाप बेटे उस पर बैठे हुए हैं। जरा सा ख्याल नहीं
कि कमजोर गधे का क्या होगा। अरे कुछ तो सोचो, बेजबान जानवर है, मगर तुम लोग अक्ल वाले कहाँ हो। अरे इस कमजोर गधे का ही कुछ ख्याल कर लो। बेटा आओ हम दोनों उतर जाते हैं। पर बाबा, ऐसा कब तक चलेगा? हर शख्स आता है, अपना मशवरा देकर चला जाता है और हम लोगों की बात पर अमल करना शुरू कर देते हैं। बेटा इस घर से मंडी तक के सफ़र में एक सबक सीखा है। वो क्या बाबा? बेटा याद रखो, जिंदगी के सफ़र में हमेशा अपनी मर्जी के फैसले करो और इस बात की परवाह ना करो कि लोग क्या कहते हैं। बस तुम्हारा फैसला कानून के मुताबिक और अखलाकी तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। बाकी लोग बातें बनाने वाले हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। अगर तुम जिंदगी के सफ़र में लोगों की बातों पर गौर करने लगे तो फिर सफ़र कठिन हो जाएगा। लिहाजा तुम्हें मेरी एक नसीहत है कि हमेशा अपनी मर्जी से फैसले करो, फिर जिंदगी का सफ़र आसान हो जाएगा।